नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में डीसी कार्यालय के बाजू स्थित एसबीआई एटीएम से लेकर पोस्ट ऑफिस तक जाने वाली सड़क के बीचों बीच ट्रेन के चैम्बर से वाहनों को गुजरने में परेशानी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कर्नाटक कूड़ा मामले में ईडी की छापेमारी, सिद्धरामैया समेत कई पर दर्ज हुई थी एफआईआर। देहरादून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश, लोको पायलट की समझदारी से टला हादसा। प्रधानमंत्री मोदी 23-24 अक्टूबर को जाएंगे रूस, ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में मुख्यमंत्री जय भीम योजना फीस से शुरू, SC/ST स्टूडेंट्स को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। अब समाचार विस्तार से। बीदर में डीसी कार्यालय के बाजू स्थित एसबीआई एटीएम से लेकर पोस्ट ऑफिस तक और पोस्ट ऑफिस से लेकर रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर बीचों बीच ड्रेन का चेंबर है, जो सड़क से काफी उठा हुआ है, जिसके कारण कोई भी सड़क दुर्घटना होने की आशंका है। इस तरह बीच सड़क पर चेंबर की ऊंचाई से यहां से गुजरने वाले वाहनों को काफी मुश्किल हो रही है। इसे सही नहीं किया गया तो कोई दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा यहां पर कई जगह ड्रेन के चेंबर खुले हुए भी हैं। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भालकी शहर के वाल्मीकि वृत्त एवं भालकी तालुके के कांग्रेस कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। सांसद सागर ईश्वर खंडे ने इस जयंती समारोह में भाग लिया और महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने मानवता के आदर्शों को प्रतीक बनाया और रामायण की रचना के माध्यम से शाश्वत संस्कृति और जीवन के बुनियादी मूल्यों को बताया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों का पालन करना चाहिए और समाज में न्याय, सत्य, धर्म और समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में भालकी नगर के प्रमुख नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि उनका पुतला भी फूंका और अपना आक्रोश जताया। गोपाल जोशी ने गिरफ्तार का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में केपीसीसी महासचिव एस मनोहर, हेमराजू, पुट्टराजू, काशल अर्वेगौड़ा, नवीन, साई वासुदेव, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मैसूर में मूडा कार्यालय और कुछ अन्य स्थानों पर संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ छापेमारी की जा रही है। फिलहाल छापेमारी की जद में सीएम या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के परिसर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संघीय एजेंसी ने कुछ सप्ताह पहले सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR दायर की थी, जिसमें हाल ही में लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लिया गया था। सीएम पर मूडा द्वारा अपनी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप है। पार्टी महासचिव NS नंदीशा रेड्डी ने कहा है कि कर्नाटक भाजपा इकाई ने सदस्यता अभियान के पहले चरण में राज्य भर में 50 लाख सदस्यों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है। रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने सदस्यता अभियान को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। हमें तब तक इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, विजय हाटकर और सुधाकर रेड्डी लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है
और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तराखंड में देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को पलटने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर लोहे का सरिया रखा हुआ मिला है। ट्रैक्टर पर सरिया रख काठ गोदाम से देहरादून जा रही देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर 15 फीट लंबा सरिया रखा हुआ मिला, जिस पर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन चढ़ गया। जब इंजन के नीचे तेज आवाज आने और चिंगारी उठने लगी तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रुका, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कि देहरादून एक्सप्रेस सुबह 4:30 पर देहरादून की ओर जा रही थी। ट्रेन जैसे ही डोईवाला और हरावाला के बीच पहुंची, ट्रैक पर रखे सरिया से टकरा गई। ट्रेन के लोको पायलट अनुज गर्ग को इंजन के नीचे से एक तेज आवाज सुनाई दी। चिंगारी उठते देखकर पायलट को किसी खतरे का अंदेशा हुआ, जिसके चलते उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन रोक दी। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में आयोजित हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर 2024 तक रूस के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय MEA ने एक बयान में बताया कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये मंच नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया। इस मामले में बाबा के आश्रम में रहने वाली 2 महिलाओं के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर यह आरोप लगाया था कि उन्हें ब्रश वॉश कर जबरन आश्रम में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने दोनों महिलाओं से बात की। दोनों महिलाएं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव आश्रम में रह रही है। सर्वोच्च अदालत ने लड़कियों की इच्छा के मद्देनजर इस मामले को बंद कर दिया। जिन सदगुरु जग्गी वासुदेव के अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो बाबा जी फिलहाल गलत वजहों से सुर्खियों में हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 लड़कियों को जबरन सन्यासी बनने पर मजबूर किया और अपने केंद्र में कैद करके रखा है। दिल्ली में SC/ST समाज के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जय भीम योजना फिर से शुरू की गई। इस बारे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। इस योजना के तहत SC/ST समाज के बच्चों को कोचिंग के लिए प्रति माह 2,500 रूपये मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पहले कोरोना और फिर बाद में उनके जेल जाने के चलते साजिशन इस योजना को बंद कर दिया गया था, जो अब फिर से शुरू कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण फरिश्ते योजना भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब वह फिर से शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अगर दिल्ली की सीमा रेखा में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम तो मिलता ही है। साथ ही घायल व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, फिर चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल। मऊ विधानसभा सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनको जमानत दे दी है। हालांकि वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि एक मामले में अभी उनको जमानत नहीं मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, लेकिन
उनको जमानत मिल गई है। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन का संबंध साबित होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर यूटी कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर यूटी को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगर प्रस्ताव का मसौदा तैयार हो जाता है तो संभावना है कि उमर अब्दुल्ला खुद नई दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव सौंपेंगे, जिसमें उनसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया जाएगा। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव पूर्व सहयोगी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था। राज्य का दर्जा बहाल करना और अनुच्छेद 370 को हटाना हाल ही के चुनाव में भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो सीमांचल के कई जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है और बीजेपी ने इसे दूरी बना ली है। गिरिराज सिंह ने यात्रा की शुरुआत से पहले भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे जिला स्कूल मैदान पहुंचे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर में गिरिराज सिंह के समर्थक, साधु संत और हिंदू संगठनों के नेता बड़ी संख्या में जुटे हैं। यह यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने इसे व्यक्तिगत पहल बताते हुए कहा कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में डीसी कार्यालय के बाजू स्थित एसबीआई एटीएम से लेकर पोस्ट ऑफिस तक जाने वाली सड़क के बीचों बीच ट्रेन के चैम्बर से वाहनों को गुजरने में परेशानी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कर्नाटक कूड़ा मामले में ईडी की छापेमारी, सिद्धरामैया समेत कई पर दर्ज हुई थी एफआईआर। देहरादून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश, लोको पायलट की समझदारी से टला हादसा। प्रधानमंत्री मोदी 23-24 अक्टूबर को जाएंगे रूस, ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में मुख्यमंत्री जय भीम योजना फिर से शुरू, SC/ST स्टूडेंट्स को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।